हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए, आप अपनी रीडिंग की जो है पर्सनल रीडिंग या जो भी है रिलेशन के ऊपर जो भी आप रीडिंग लेना चाहते हैं आप बुकिंग करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और सिर्फ आप अपना मैसेज ही छोड़ें, कॉल नहीं करनी है। ओके जी। तो चलिए हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हमारी रीडिंग जो आज स्टार्ट होती है वो होती है नाइट ऑफ सॉर्ड्स से। तो यहाँ पर कार्ड्स जो निकल कर आए हैं गाइस, जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। भाई किसी को बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आप आगे बढ़ रहे हैं या आपको आपकी जो बिगनिंग हो रही है, कहीं पर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत सी चीज़ों को लेकर कोई इंसान एक तो प्रोमिनेंट निकल कर आया है, वो तो मैं आपको क्लियर करूंगी अभी। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे अनवांटेड जो लोग होते हैं ना, जिनको हम चाहते भी नहीं है कि लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी ना चाहते हुए भी उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है भाई। वो कुछ अपने भी हैं और कुछ बेगाने भी हैं। तो चलिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, किसी को आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, उससे उसको तकलीफ हो रही है। तो कोई नहीं चाहता कि आप जो है अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट करें। अब कोई नहीं चाहता कोई रिश्तों में न्यू स्टार्ट हो, नहीं चाहता कि आपके पास इनकम सोर्सेज जो भी हैं, आपके इनकम आ रही है या फिर आपको कहीं से भी कुछ ऐसा बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, वो नहीं चाहता पर्सन कि आपको ये चीज़ें मिलें। अब क्यों नहीं चाहता वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब आप देखिए कि एक इंसान जो है, जो चाहता है कि आपकी तरफ कुछ भी ऐसा न्यू जो है, कोई पर्सन है, कोई ऐसी चीज़ें आपकी तरफ ना बढ़े। इस टाइम पे ना उसको इतना मतलब इतनी जलन हो रही है उसको अंदर से, इतनी प्रॉब्लम हो रही है इन चीज़ों को लेकर। उसकी एनर्जी काफ़ी हाई जो है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको फील कर पा रही हूँ मैं। किसका पर्सन है ये कैसे लोगों से आप मतलब वास्ता रख लेते हो भाई? अब बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि उनका जो है, जो पास्ट का है जो पर्सन, उसको गवारा नहीं है भाई आप किसी और की तरफ बढ़े या आपकी तरफ कोई और बढ़े। उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो है आपकी तरफ बहुत जल्दी भाग कर आना चाह रहा है और चाह रहा है कि ये सारी चीज़ों को वो स्टॉप कर दे, कैसे ना कैसे करके। अब भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अंदर ही अंदर ना, मतलब ऐसी चीज़ें उनको चैन से बैठने नहीं देती। क्योंकि अगर वो खुद करे, खुद छोड़कर जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें करे तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़, भाई आप ही तो छोड़कर गए हो, आप लोगों ने तो ऐसा गंद घुचाला किया है, तो अब दिक्कत किस बात की, प्रॉब्लम क्यों भाई? ये जो क्रॉस वॉचर है उनको बोल रही हूँ मैं। तो भाई आपकी जो ये जो ग्रोथ हो रही है ना, ये जो आप खुश हो,
आपके पास जो इमोशंस हैं 9 ऑफ कप्स में, जो चीज़ें आपको मिल रही है ना, ये जो खुशी मिली है, तो वो इस खुशी को इस बर्बादी में बदलना चाहता है। वो चाहता है कि आप इस डिप्रेशन में ही रहो, आप इस सौरों में ही रहो। वो चाहता है कि बस आप रोते धोते आप खुश क्यों हो। तो वो चाहता है कि इन फ्यूचर जो है आपकी, वो ये वाली कंडीशन देखना चाहता है। ये पास्ट में नहीं है, ये फ्यूचर में देखना चाहता है कोई। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं अभी आगे क्लियर करूंगी आपको। अब जो पास्ट का है वो नहीं चाहेगा कि आप जो है वो रिश्ता छोड़कर, चाहे वो मैरिड है कहीं पर, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप यू नो अपना जो बॉयफ्रेंड जो भी है, गर्लफ्रेंड जो भी है आपका रिलेशन, चाहे उसके अंदर हो, चाहे कोई दोस्ती का हो। पर दोस्ती में कोई ऐसा चाहता नहीं है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो, हाँ, फ्रेंड्स में भी उनको मतलब होता रिलेशन फ्रेंड्स का है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि भाई मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड की मतलब कोई और बीच में आए, मतलब तीसरा आए या ये कहीं और जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, बट कम होती हैं, स्पेशली तो रिलेशनशिप में ही देखी जाती हैं। तो भाई कैसा इंसान है भाई वो। तो ये जो आपकी तरफ कोई जो न्यू लव आ रहा है ना, कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, या जो आपका कोई सोलमेट आ रहा है, आपका जो न्यू, तो ये उसको भी रोकना चाहता है, उसको भी ये इस कंडीशन में आपको देखना चाह रहा है वो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये आपका पास्ट पर्सन नहीं है, ये आपका न्यू कनेक्शन होगा जिसके साथ होगा। तो ये पास्ट का है ना। वो आपकी ग्रोथ, आपके पेंटिकल्स को नहीं चाह रहा, वो रोकना चाहता है इसको। आप अपने में ही मस्त हो, आपको नहीं है परवाह किसी की, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी खुशियों में, आप अपनी ग्रोथ में बिजी हो। बहुत से लोग जो अपने काम में, अपनी फैमिली में, यू नो अपने में ही मस्त हैं, मतलब उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बट कहीं ना कहीं अनवांटेड पीपल, अनवांटेड यू नो ऐसे कुछ तत्व तत्व होते हैं ना, मतलब कुछ अनचाहे चीजें, जो अनचाहे लोग, तो वो भी हैं इसके अंदर शामिल। तो भाई आपका जो सोलमेट है, आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो पेंटिकल्स हैं, इन सबको कोई रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपकी तरफ कोई बढ़े। किसी को तो बहुत जलन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर। पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं भाई, बाय गॉड। इतने वेले होते हैं भाई, अपने ऊपर ध्यान दे लो, अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। अगर यही इतना टाइम दूसरों पर के ऊपर फोकस करने की बजाय अपने ऊपर किया जाए ना, तो इंसान पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। पर लोगों की समझ में नहीं आता ना, बहुत दिमाग चलाते हैं लोग। किसी की तरक्की को देख के मतलब जलना अंदर ही अंदर। भाई वो खा रहा है तो अपनी किस्मत का खा रहा है ना, आपका तो नहीं खा रहा वो। अगर खा रहा है तो वो अपनी मेहनत का खा रहा है, आपका तो नहीं खा रहा ना। आपका कहीं पे किसी का कोई नाम यूज नहीं कर रहा, किसी की पहचान यूज नहीं कर रहा, वो तो खुद अपनी मेहनत कर रहा है। तो किस बात की जलन भाई। मैं कहती हूँ ईश्वर ऐसे लोगों के ऐसी जलन और दे, भर भर के दे। चलते रहो बेटा उसी के अंदर। अब जो है देखिए, नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा डेविल। तो ये डेविल कौन है भाई? अगर ये सोलमेट है आपका, अगर ये कोई ट्विन फ्लेम है आपका, अगर जो नेक्स्ट कनेक्शन में आपको ये मिलने वाला है, तो भाई ये कौन है? ये दानव क्यों आ जाता है भाई हमारी रीडिंग जब भी ये दानव पीछा नहीं छोड़ेगा, ये इसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की, भाई ये भागता रहता है आपके पीछे बहुत ना। इसको
ऑब्सेशन हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा। अब हो रहा है जाके, बताओ। जब चीज़ें खराब होगी, जब सब कुछ एंड हो गया, तब जाके वो, अब इसका दिमाग घूम रहा है। तो भाई टाइम रहते ही ना, टाइम के रहते ही चीज़ों को ना, रिश्तों को सुधार लेना चाहिए। जब पता हो कि हमारा जो रिश्ता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वर्थ है, वर्थेबल है, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हमें समझाता है, जो हमारे लिए बहुत कुछ अनकंडीशनल करता है, तो क्यों लोग ऐसी चीज़ें करते हैं ना? क्यों खराब करते हो भाई? एक बार चीज़ें खराब होने के बाद सही नहीं होता। कांच टूट जाता है ना, जब टूटता है ना, उसको आप दोबारा अगर आप जोड़ोगे तो उसके अंदर एक लाइन दिखाई देगी, वो दरार जो बीच में होती है ना लाइन, वो रह जाती है। तो जो रिश्ते पहले होते हैं ना, वो पहले जैसे रहते नहीं हैं। तो मैं सभी से ये कहती हूँ, जो भी है, मैं देखो किसी की वो नहीं करती कि हाँ, लड़कों के लिए बोल रही हूँ स्पेशली। ज़्यादा तो आजकल पता नहीं क्यों लड़के ऐसे कर देते हैं, पर लड़कियां भी कम नहीं होती है ना। ये मेल फीमेल वाइसा वर्सा फ्लिप कीजिएगा। ये एनर्जीज होती हैं, कार्ड्स तो सिर्फ एनर्जीज बताएंगे गाइस। और ये एनर्जीज उनकी बताते हैं जिनके साथ गलत हुआ होता है। तो विलन कौन निकल कर आते हैं? जिन्होंने किया होता है ना। तो इसीलिए तो रेजोनेट होती हैं ये रीडिंग्स जो होती हैं ना, बहुत पावरफुल। तो ऑलवेज ग्रेटफुल रहिए अपने डिवाइन का, अपने ईश्वर का, अपने जो भी आप जिनको भी मानते हो, तो आपको हमेशा थैंक यू कहना चाहिए। और जो आपकी लाइफ में, जो ज़िंदगी में आप, कोई गुरु है जो आपको समझाता है, या जिसके किसी के थ्रू आप समझते हो, ये सारी बातों का ज्ञान होता है आपको, तो ऑलवेज उनका आपको थैंक यू बोलना चाहिए। और क्लेम जरूर करना। गाइज मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना, इतना कुछ आप लोगों को खोल के बताती हूँ, समटाइम्स मैं ठीक भी नहीं होती हूँ। मैंने कभी बोला नहीं आपको वीडियो में, जैसे है ना, होता है बस हेडिक होते हैं, नहीं मूड करता फिर भी। बट मैं आपके लिए करती हूँ कि ठीक है, बहुत परेशानी है, क्योंकि हमारी ना, देखो ऐसा है कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर स्पिरिचुअल लोग बहुत कम है। और जो डेविल है ना, जो बहुत, जो ऐसे राक्षस टाइप की, मतलब उनकी होती है ना, मतलब होते इंसान है, बट उनके अंदर का जो होता है ना, वो यही होते हैं, दानव ही होते हैं वो। तो डार्कनेस बहुत बढ़ चुकी है संसार में, इस वर्ल्ड में। तो इसकी ना सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ जितने लोग आए ना स्पिरिचुअलिटी में, जितने ज़्यादा लोग हो उतना ही अच्छा है, उतना ही लोग अवेयर होंगे, उतना जो क्राइम कम करेंगे, उतना ही लोग जो जेलसी करते हैं ना, वो कम करेंगे। सॉरी। अब देखो, पहले का टाइम होता था ना कि अगर कोई घर में कुछ, कोई खुशी, या किसी की सरकारी जॉब लग गई, या कुछ भी ऐसा कोई नई चीज़ आती थी, तो सबसे पहले क्या करते थे? अपनों के साथ बांटते थे, वो खुशियाँ बताते थे रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आस पड़ोस में, है ना, सेलिब्रेट करना। पर आजकल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? भाई पहले के टाइम में किसी की खुशी में लोग खुश हुआ करते थे, जला नहीं करते थे, जलन नहीं होती थी उनको। उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था, बहुत कम लोग होते थे ऐसे। तो आजकल क्या है, अगर पता लगता है तो उनके पेट में ना दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो दर्द ये होता है कि भाई वो आगे बढ़ गया, हम रह गए, ये ऐसे क्यों, इसको क्यों मिल गया, ये यहाँ क्यों पहुंच गया। तो ये दिक्कत है। तो लोगों ने भी अब जो है ना, अ, मतलब बताना बंद ही कर दिया कि भाई ज़रूरी है नज़रें लगवानी, ज़रूरी है फिर हम ऐसे लोगों की नज़रों में आए। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसी जो लोगों की जो मानसिकता है ना, ऐसी होती जा रही है। नहीं होनी चाहिए। देखो अगर ये चीज़ समझ आ जाए ना कि हर कोई अपनी किस्मत का खाता है, हर किसी को अपनी किस्मत का मिलता है, तो मैं कहती हूँ ईश्वर ना इस बात में बहुत खुश होते हैं, और ज़्यादा देते हैं, तरक्की करते। और जो कहता है ना जलता है सड़ता है, उसको कुछ कुछ नहीं, वो थोड़ी टाइम के लिए फ्लो कभी आएगा उसकी लाइफ में, लेकिन फिर से वहीं पर आकर गिर जाएगा। तो कभी ये चीज़ माइंड में लेके नहीं आनी चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ अपने ऊपर फोकस रखो, तो आगे ग्रो करोगे।
अब तो मैं इतना अच्छा अच्छा समझाती हूँ और आप लोग ना उस हिसाब से लाइक भी नहीं करते हो। सीरियसली वीडियो मतलब जितना मेरे सब्सक्राइबर है ना, मतलब उस हिसाब से आप करते नहीं हो, अप्रिशिएट नहीं करते हो। बहुत कम रेगुलर हैं लोग, मैं मतलब तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ जो करते हैं। बट अगर सारे के सारे मिलकर जिस हिसाब से हैं अगर करें तो ये वीडियो देखो कहाँ तक पहुँचेगी। ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें या लोगों को हीलिंग मिलती है। तो मैं हर बार बताती हूँ कि मेरा मेन मोटिव, चलो मैं रीडिंग करती हूँ बट मुझे होता है कि अगर आपके समझाने से अगर किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं, किसी को सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेंटल पीस मिलता है, कुछ लोग हील होते हैं, उनको जीने की चाह मिलती है, एक नई दिशा मिलती है, रोशनी मिलती है, तो क्या दिक्कत है भाई, करना चाहिए ना। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे आगे। मैंने अकेले नहीं बढ़ना, आपने बढ़ाना है। तो आप कैसे बढ़ाओगे? जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, और जो है सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल हमारा और ग्रो करेगा और लोगों का भला होगा। तो देखिए, जब किसी का भी कोई चीज़ किसी के लिए भी फ़ायदेमंद हो ना, एक को मिली, दो को मिली, है ना, चार को मिली, 10 को मिली, तो ये कहीं न कहीं आपके भी कर्मा में, जो कर्मा हम करते हैं, गुड कर्मा होते हैं, उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है। तो ये नहीं है कि मुझे ही मिलेगा इसका फल, आपको भी मिलेगा, वो मिलेगा ईश्वर से। वो किसी इंसान से उम्मीद मत रखो, ठीक है ना। मैं जानती हूँ आपको इसमें कुछ, आप बहुत से लोग होंगे भी हमें क्या फ़ायदा इसके अंदर, ठीक है भी इसका चैनल, ये नहीं होता। आप अगर गुड कर्मा के लिए अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो हमेशा हम सबको मिलके बढ़ाना चाहिए। समझ रहे हो ना। मेरे वैसे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, सारे ही बहुत अच्छे हैं और सभी बहुत समझते हैं और कोऑपरेट करके चलते हैं। और एक दो जो हैं थोड़े से ऐसे वो भी ठीक हो जाएंगे। होता है समटाइम्स, कभी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं लाइफ में तो नहीं समझ में आ रहा होता, मैं उनका भी कसूर नहीं निकालती हूँ, हो जाता है तो हो जाएंगे सब ठीक। भाई अच्छा अच्छा सोचा करो, अच्छा अच्छा जा, ताकि लाइफ में वैसा ही क्रिएट हो, है ना। तो आज भाई आपकी दीदी ने बहुत लेक्चर दे दिया, अभी स्टार्टिंग से ही दे दिया। चलिए, तो वो जो डेविल है ना, वो अपने पुराने टाइम को सोच के परेशान है, क्योंकि कोई टाइम था आप उसके साथ थे, है ना। जब वो अपना वो टाइम रिकॉल करता है, उसको याद आती है या अकेले में बैठता है तो बहुत ज़्यादा सोचता है, उसको बहुत अट्रैक्शन होती है, उसका बस नहीं चलता। लेकिन डेविल, जो डेविल एनर्जी है, तो आपको पता है ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं होती है ना। तो क्या है, वो आपकी जो नॉलेज है ना, जो आपको ईश्वर की तरफ से मिली है, ठीक है, जिन चीज़ों को आप जान पाए हो, है ना, जो कुछ भी आप, अब बहुत से लोग ऐसे होंगे अब जो, क्योंकि टैरो रीडिंग के साथ आप टैरो के साथ जुड़ रहे हो, तो उनको नॉलेज होती जा रही है, उनको पता चलता जा रहा है क्या है, कैसे करना है, कौन लोग चीट करते हैं, हमें कैसे चलना है। तो ये जो चीज़ें, आप कुछ लोग स्टडी भी कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत से लोग मे बी सीख भी रहे हैं। एक्सक्यूज मी, दिखा वर्ब जाए तो इट मीन्स कि हाँ सच है ये। तो बहुत से चीज़ों का जो आपको ज्ञान जैसे जैसे होता जा रहा है ना, आपकी जो क्रियोसिटी है ना, मतलब हर चीज़ को जानने की, नॉलेज लेने की, कुछ ना कुछ न्यू कुछ करने की, तो उसको ये भी दिक्कत दे रही है, उससे ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। और बहुत से लोगों से नहीं हो रहा, वो मैं आपको अभी आगे क्लियर करूंगी भी ऐसा किन किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डेविल जो है ना भाई, ये आपका पीछा मुश्किल है, ये छोड़ेगा। तो ये भाई रोकना चाहता है आपकी ग्रोथ को, और आपको इस वाली कंडीशन में, आज जब पहले आप रोते धोते थे तो उसको ना बड़ा, उसकी ईगो को बड़ा बूस्ट मिलता था। तो वो बूस्ट कौन देता था? आप लोग देते थे, आप लोगों ने सिर पे चढ़ाया हुआ था, लड़का हो लड़की हो जो भी है, मतलब आप लोग जब भी कुछ होता था तो आप ही जाते थे मनाने के लिए, हाँ? तो
अब आप कर नहीं रहे हो, अब आप अपने में मस्त हो गए हो, अब आप अपनी तरफ ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल्स की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपना लाइफस्टाइल, जो भी है। आप बिजनेस, अगर कोई लड़का है तो वो फोकस हो गया है भाई अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी ग्रोथ में। तो अब जो आपकी पार्टनर है उसको दिक्कत हो रही है, भाई आप क्यों नहीं वापस आ रही हो, क्यों नहीं उसको वापस ले रही हो, क्यों नहीं कॉल्स कर रहे हो। तो उसको अंदर ही अंदर चिढ़ होती जा रही है कि आखिर आपके पास इतना दिमाग आ कहाँ से गया, आखिर ये दिमाग चल कैसे रहा है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं भाई, दुनिया में भरे पड़े ऐसे, है ना। तो देखो, आप तो अपने ही दुनिया में खुश हो, ठीक है ना। ये बॉटम ऑफ द डेक जो हमने ये लिया है, तो ये देखिए, इसके अंदर आपको जरूरत ही नहीं है, आपने सर्कल बनाया हुआ है अपना। और शी इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। उसका फेस देखो कितना, मतलब ग्लो कर रही है और कितनी खुश है, मतलब ऐसे खुल के। तो उस सर्कल में उसके अंदर अपनी दुनिया उसने बसाई हुई है, तो नहीं लोगों को पसंद आ रही, ये भी नहीं चीज अच्छी लग रही लोगों को। तो किसी के दिमाग में तो खिचड़ी पक रही है भैया, किसी का तो दिमाग दिमाग जो है ना वो ओवर थिंकिंग करता जा रहा है, वो सोच रहा है अभी प्लानिंग कैसे की जाए, कैसे रोका जाए। अच्छा, एक तरफ भाई यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आ रही है, ये सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं है, कि वो तो चलो उसका तो एक अलग मैटर है कि वो, उसको आपसे प्यार है या था, या वो ऐसा है नेचर का भी, वो नहीं चाहता कि आप किसी और की तरफ बढ़े, बेशक चाहे वो किसी थर्ड पार्टी में ही क्यों ना हो, चाहे वो मैरिड हो, कोई बच्चे वाला भी हो, मतलब बेबीज वगैरह हो उसके, तो भी वो नहीं चाहता। उसका तो चलो समझ आया। अब ये जो लेडी है ना, ये लेडी को, ये कौन है भाई, ये क्यों निकल कर आती है बार बार, ये किसके लाइफ में है ये ऐसी। ये 40 45 50 के अराउंड कोई लेडी है ये, 40+ लेडी है, उससे ऊपर की है ये, जो तो अपने ही दिमाग में सोच रही है, वो आपकी खुशियों को ना यूं छीनना चाहती है। मैं भी आपके कोई रिलेशन में हूँ, अब हो सकता है बहुत से घरों में बहुत रिश्ते नाते होते हैं, भी देखो आप अपने हिसाब से ले लेना, सारी रीडिंग ये नहीं आप भी अपने ऊपर इम्पोज करो, और किसी सबका अलग अलग सिनेरियो होता है ना। तो हो सकता है जब कभी जैसे घर में शादी होकर जाती है, या किसी की कोई सास हो गई, कोई बड़ी नंद हो गई, कोई जेठानी हो गई, या तो कोई देवरानी हो गई, मतलब जो जेलसी रखती हैं ना, मतलब अंदर ही अंदर बर्दाश्त नहीं होता कि उनसे आपकी ग्रोथ, बेसिकली वो ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, ग्रोथ नहीं देखना चाहते। ऐसे कौन से लोग हैं भाई, वो चाहते हैं कि आप ऑलवेज ना इस कंडीशन में रहें, ट्रैप्ड। आपको ना बस ऐसे रोते धोते, और आपका जो तमाशा लगा रहे दुनिया भर में सबके सामने। तो वो ये चाहते हैं आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो फैमिली की खुशियां हैं, जो आप अपने फैमिली में बड़े हैप्पी हो या उनके साथ हो, उस चीज़ से भी उनको दिक्कत है। तो भाई बिजनेस के अंदर भी देख लो, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो या कुछ भी है, तो कोई 40+ एज का जो कोई होगी, लेडी महिला होगी, या कोई पर्सन, चलो वाइसा वर्सा एनर्जी होती है ये। समटाइम्स ये होता है कि पर्सन्स भी होते हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ ध्यान देकर चलो, ठीक है जी। अब ये देखो, ये पास्ट में ये बंदा आपको चीट करके गया था ये, ठीक है ना, ये वाला, ये जो पास्ट का पर्सन है, पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है। तो अब ये जो है ना, पीछे मुड़ के जो इसका देखना कि भाई मेरा तो, उसको ये लगता है कि किसी ने मुझे देखा नहीं है, या मेरी चीटिंग का किसी को पता नहीं चला अभी मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। तो भागा है ये पास्ट में आपको इस तरफ से, ऐसे चीट करके, इस तरह तरह से छोड़ के भागा है। और नेक्स्ट कार्ड ही देखिए, जजमेंट का।
अब चीटिंग की है तो जजमेंट भी चाहिए, है ना। तो मे बी आप लोगों ने बहुत सारी अपने ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं कि भाई हम तो इतना लॉयल थे, हम तो इतना अच्छा चल रहे थे, भी फिर ये ऐसे कैसे हो गया, है ना। आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी भी क्रिएट कर दी बंदे ने, बंदा चीट करके भी भाग गया, समझ रहे हो। अब वापस भी आना चाहता है और चाहता है कि आप कहीं और भी ना जाओ, है ना। ना जाओ, ना कोई आपके पास आए, ना कोई ग्रोथ, ना कोई न्यू, कोई आपका कोई पर्सन, कोई लव, कुछ भी ऐसी चीजें को रोक देना चाहता है। पेंटिकल्स है तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे उससे कि भाई पेंटिकल वाइज क्यों ग्रो कर रहे हो आप, कहाँ से आ रहा भी आपके पास पैसा, ऐसा क्या कर रहे हो बताओ। लोगों को ना मेहनत नहीं दिखाई देती ना। बात तो ये है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो भाई अपने लिए अप्रिशिएट करने की बजाय लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को लगता है भाई ये इसके हकदार तो हम ही हैं, मतलब हम ही खाएं, दूसरा ना कोई खा ले, दूसरा क्यों बढ़े आगे। तो ऐसी सोच के, जो गंदी सोच के लोग होते हैं ना, उनको फिर ईश्वर देते हैं आगे से, फिर उनका जो जजमेंट है ना, जो ईश्वर ही देते हैं, फिर वही रिकॉल करते हैं, फिर वही सायरन बजाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इस पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हो चुका है आपकी वजह से। उसको लगता है कि आप चीट कर रहे हो। क्यों भाई चीट कर रहे हो भाई? जो छोड़कर चले गए, जो आगे अपना मूव ऑन हो गए, जिन्होंने रिलेशन बना लिया, जो अपना अलग अलग से, तो भाई दूसरों का भी तो राइट्स है ना, वो भी तो करेंगे भाई, है ना। एक्सक्यूज मी। तो उसको लगता है कि अब आप उसके साथ वही चीजें कर रहे हो जो उसने आपके साथ की थी। अब उसका जो हार्ट है वो ब्रेक हो चुका है। ओवर थिंकिंग होती है, आपको कभी सोशल मीडिया पे देखना, या आपकी कोई पोस्ट को देखना, या फिर कोई ऐसा कोई सॉन्ग आ जाना। कब समटाइम्स हम यूट्यूब देखते हैं, कुछ भी ऐसा देखते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है ना, कुछ ऐसी वीडियो सॉन्ग्स आ जाते हैं तो सडनली आपकी तरफ ना ध्यान जाना। तो ये चीजें भी उसके साथ हो रही हैं। अब उसको लग रहा है कि जो भाई मैं रिलेशन छोड़ चुका हूँ, वो तो मेरा कोई पास्ट कनेक्शन है उसके साथ, तो मैं उसको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो है भाई, वो बंदा ये दिन रात सोचने वाली एनर्जी देखिए, दिन रात सोचने वाली, तो उसको लगता है कि भाई ये तो मेरा पास्ट कनेक्शन है, ये मुझसे दूर कैसे जा सकता है, ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। भाई ये ट्रायंगल बन गया, ये तो कमाल की लव स्टोरी होगी भाई। तो गाइज एक चीज आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो आपका पास का भी जो रिलेशन था ना, जो ब्रेकअप आपकी जो आया ना लाइफ के अंदर, जो आप इतना सेपरेशन जो आप फेस कर रहे हो, वो आप किसी और की वजह से कर रहे हो। आपको मिला नहीं है, कोई ईश्वर ने नहीं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा है कि वो ईश्वर ने नहीं दिया, भगवान की तरफ से नहीं मिला, वो कुछ लोगों ने ये सब चीजें की हैं प्लान करके। क्योंकि देखिए, और ये कौन लोग हैं मैं क्लियर करती हूँ आपको। डेविलिश एनर्जी का 2 टाइम्स आना कंफर्म्ड है भाई। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, मून मैजिक, ये सब हुए हैं, और हुए हैं इस लेडी की वजह से। 40 से प्लस 50 तक, 55 60 तक लेडी जाएगी। ये इस पर्सन की मदर है, कंफर्मेशन इसकी मदर है। ये मदर इन लॉ, मदर कुछ भी ऐसी बड़ी एज की है, वो आप अपने सबके साथ सिनेरियो, बट यहाँ पे जो प्रोमिनेंट निकल कर आया है, मैं आपको वो चीज क्लियर कर रही हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से देखो कि यहाँ पर जो है आपके काम के ऊपर, आपके यू नो पेंटिकल्स के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, ओ माय गॉड,
लोग इतने बेशर्म हैं, इतने खतरनाक कि एक औरत होके शर्म आती है भाई ऐसी, मतलब सोच के जो औरतें होती हैं ना, मतलब क्या कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए, क्या किसी को हटाने के लिए तुम लोग इतना नीचे गिर जाते हो, मतलब इस हद तक कि अगले बंदे की हेल्थ हेल्थ इश्यूज, मतलब हेल्थ के ऊपर भी करवाया गया है। मतलब इतने गंदे मैजिक, इतनी स्ट्रांगली 2 टाइम्स डेविल का आना, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, ये छोटी बात नहीं है आज की रीडिंग में। और उसको क्या लगता है कि उसकी जो ये काली करतूतें हैं किसी को पता नहीं है, और उसने क्या किया है देखो, मेरा थ्रॉट चक्रा भी एक्टिव कैसे नहीं है, ये देखो कैसे मेरा, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरा गला खराब हो रहा है, बार बार मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। मुझे इतनी प्रॉब्लम कभी हुई नहीं। ये एनर्जी इतनी गंदी निकल कर आई है ना, रिटर्न टू सेंडर। मैं कहती हूँ मल्टीपल टाइम्स, मतलब 1000 टाइम्स रिटर्न टू सेंडर भेजो उस वापस। जब भी आप मॉर्निंग में पूजा करते हो अपने घर में, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी आप मजहब में हो, आप देखिए, आप अपने हिसाब से लेकर चलो, पूजा पाठ जो भी करते हो, आप हमेशा अपने ईश्वर से बोलो कि जो मुझे जैसा दे रहा है उसको 10 गुना होके उसको वापस दे। अच्छा दे रहा है तो अच्छा, मैं अपना फंडा तो आपको यही बता रही हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जो जैसा दे रहा है उसको वैसा ही मिले, और 10 टाइम मल्टीप्लाई करके होके मिले। वो भी खाली नहीं जाना चाहिए। जो दे रहा है भर भर के ईश्वर दे। हाँ, अच्छा दे रहा है तो अच्छा ही मिलेगा ना उसको। अब डरने वाली क्या बात है, कुछ लोग डर जाते हैं इस बात से। अभी डरता वही है जो गलत होगा, उसी को तकलीफ होगी भाई ऐसे क्यों बोला, क्योंकि भाई तूने ऐसे गलत सोचा होगा, तुझे तब दिक्कत हो रही है। क्यों? सच का ना, कमेंट बॉक्स में ना इतने कमेंट्स आने चाहिए, देखो इस रीडिंग के ऊपर ना। अब अपना अपना बताना किसके साथ रेजोनेट कर रही है और क्या क्या चीजें हो रही है उनकी लाइफ में। अगर देखो गाइज, अगर आप अपना बताओगे ना कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये चीजें फेस थोड़ा सा कर रहे हो, या ये प्रॉब्लम आपको इस टाइम पे चल रही है या आ रही है, या फिर अड़चने आ रही हैं, कोई रुकावट डाल रहा है भाई, सीधी सी बात है, किसी की ना इतनी सोच इतनी स्ट्रांग, कईयों की होती है ना कि कोई सोच ही लेता है गलत, तो अगर सामने वाले के साथ होना स्टार्ट हो जाता है। वो तो उसकी उसकी अटेंशन में बहुत ज्यादा पावर है, वो उसको ना जलन होती है, कुड़ती है, जबकि आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। ये तो लेडी आपके रिलेशन में, रिलेटिव्स में भी नहीं हो सकती, कहीं दूर दूर से। अब देखो कौन है ये, बट अगर वो आपके पर्सन की मदर है तो फिर भाई, मैं तो खुल के बोलती हूँ भाई, मैं ऐसे नहीं कहती कि हाँ एनर्जी देखो, बट जो है शो हो रहा है तो मैं इसके अंदर मैं बताऊंगी क्लियर। किसी को तो बहुत, पर आपके साथ ना देखो, इसमें आपके कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मैं कह रही थी ना स्टार्टिंग में, अनवांटेड जो लोग हैं जिनको आप नहीं भी चाहते हो, या जिनके साथ आपका कोई रास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है अब, है ना, मस्त हो आप। वो लोग भी दूर से ना आपकी तरफ, यू नो 24 आवर्स आपके ऊपर उनकी निगाहें रहती हैं, जैसे चील आंखें गड़ा के बैठता है ना, या बैठती है, जो भी हो वो चील, है ना। पता नहीं कौन सा जेंडर आता है इसके अंदर, मेल या फीमेल, चील किस जेंडर में आती है बताना मुझे। अच्छा, ऐसे बैठे हुए हैं आप आंखें जो गड़ा कर, तो उनको यही है कि भाई ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रही है, देखिए तो सही। अगर आप सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ भी, कोई टैरो रीडिंग, कुछ भी ऐसी नॉलेजेबल कोई चीज़ें या बातें आप अपलोड करते हो, या आप अपने फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, किसी भी ऐप पर हो, या कहीं से भी आपके कोई नेबर्स हैं नियर बाय, कोई भी, तो उनको दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, अंदर ही अंदर कुड़ते जा रहे हैं। तो ला पास्ट में भी वो ना आपके ऊपर बहुत भौंके हैं, कुत्तों की तरह चिल्लाए हैं आपके ऊपर, तो चाहते थे कि आप ये ना, ये वाली कंडीशन, ये अभी भी एनर्जी उनकी इतनी गंदी आ रही है देखो, तो ये वाली चीज, ये ऐसा। अब देखो इसके अंदर भी मून मून की एनर्जी शो हुई है, तो भाई आपको किसी ने बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है,
बातें हुई हैं, बैक बाइटिंग हुई है, जो भी बैक बिचिंग जो करते हैं लोग, ये सब आपने झेला है अपनी लाइफ में, है ना। और आपको इतना हर्ट किया है, तो मतलब मन से आप रोए हो बहुत बुरी तरह से। और इसके अंदर जब आपका बहुत मतलब ऐसा वाला टाइम पीरियड चल रहा था ना, जिसमें आप टूट चुके थे, टूट के कहते हैं ना बंदा बिखर जाता है, किसी का जैसे डेड एंड हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता भाई, सडनली कोई रिश्ता खराब हो जाए, आपके साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ा हो और सडन आप कभी सोचे भी ना उसके बारे में कि वो आपको ऐसे रास्ते पे लाके छोड़ देगा, तो वो वाली कंडीशन ना वो डेड एंड वाली होती है। तो इंसान समझ नहीं पाता भी आगे जाऊं या पीछे आऊं, क्या करूं। ना बंदा आगे जाने को टाइम लगता है सिचुएशन से भी निकलने के लिए। ये कहना बहुत इजी होता है कि मूव ऑन हो जाओ, पर जिसके साथ बीतती है, जो होता है ना, पता उसको लगता है ना। तो टाइम लगता है किसी भी रिश्ते को छोड़ने के लिए, किसी भी रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। तो ये सब भी अगर आज की डेट में आप मूव ऑन भी हुए हो ना, आपने रिश्ता भी छोड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये गलती आपके पार्टनर की है। उसने इस हद तक आपको मजबूर कर दिया था रिश्ते में, क्योंकि स्टैंड वो लेता नहीं था आपका, है ना। वो खुद ही चीटर, खुद ही भगौड़ा था, उसने स्टैंड क्या लेना था। वो खुद ही लालची किस्म का, क्या बोलूं, मुंह से फूट रही है अब क्या मैं नहीं बोल सकती, चलो। फिर बोलोगे कि दीदी हमारे पार्टनर को आप गालियां देते हो, तो गालियां खाने लायक है बेटा वो, ऐसे लोग होते हैं वो। तो आपके अपने तो क्या ही होते हैं, जो बाहर के लोगों ने, और जो अनवांटेड पीपल जो लाइफ में काउंट नहीं करते, जिनको कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली जो रिश्तेदार होते हैं जिनको बोल देते हैं, तो ऐसे लोग भी अंदर ही अंदर चिढ़ते जा रहे हैं। देखना भी है, निगाह भी रखनी है, सारी इंफॉर्मेशन भी लेनी है, पेट में दर्द भी हो रहा है तो बेटा बढ़ जाए, मैं तो कहती हूँ जल रहे हो तो जल जाओ और जल जाओ, या तो देखो मत किसी की, या तो भैया आओ ही मत किसी के। तो ये सारी चीजें आप फेस कर चुके हो पास्ट में भी, और अभी भी लोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, अभी भी वो चाहते हैं कि भैया आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आप इस वाली कंडीशन में आ जाओ। मतलब कितने लोगों को फेस कर रहे हो आप। मैं ना खुद परेशान हो गई हूँ कि ऐसे वाले लोग और ऐसी वाली रीडिंग, मतलब कैसे अपने बाहर के पार्टनर, तो किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। गाइस यहाँ पर सिक्स 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 और सिक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, निकल कर आ रही है। तो आप किसी का कोई बर्थडे, किसी के रिलेशन में मे बी 6 साल से कोई सेपरेशन चल रहा है, या 6 साल से आपका जो रिलेशन था, जो 6 साल का था, वो कोई ब्रेक करके चला गया, या किसी का बेबी है 6 ईयर ओल्ड, 6 मंथ, या 1 ईयर ओल्ड। अब 9 9 की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल कर आ रही है। किसी का बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की, आपकी, जो भी है, वट एवर, कोई आपका कुछ भी इसके साथ रिलेट करता है। नंबर 9 के साथ देखिएगा आप, किसका है ये। प्रेगनेंसी का भी हो सकता है, वो तो हम, या फिर किसी का 9 महीनों से रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, जस्ट फॉर ये डेविल की वजह से, और ये डेविल लेडी की वजह से। इसको अपनी, सॉरी, इसको अपनी सत्ता चाहिए भाई। इसको ये है कि जैसा मैं कहती हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ, जो मैं कहूँगी वैसे हो। तो ये भाई अपने घर में ये अपनी चलाती है, शाम
कहते हैं ना साम दंड भेद जो भी है, ये ऐसा कुछ होता है ना, मतलब सारे तरीकों से वो ये सब चीजें करती है और बड़ी अपने आप को बच खैर बच्चे भी जानते, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, उनको भी पता है कि जो उनके घर में हो रहा है वो क्या चीजें हो रही हैं। तो मैं कहती हूँ ये लेडी नहीं है, ये औरत नहीं है, ये शैतान है। उसके बेस में ये बहुत बड़ी चुड़ैल, जिसको क्या बोले, डायन है ये एक नंबर की। ये दूसरों की खुशियां खाने वाली डायन है, ये लूटती है ये। अच्छा, अपनी एज का भी नहीं ध्यान रखेगी। अभी ये पता है इसकी सोच क्या होती है कि अगर ये इस एज के, तो होता है मेच्योरिटी। पहले के टाइम पे क्या होते थे, जो बड़े लोग होते थे ना, चाहे वो अपने घर के हों या बाहर के हों, कोई आस पड़ोस के हों, कोई नेबर्स, मतलब कहीं के भी हो, जो बड़े लोगों का काम होता था कि बिठाकर समझाना और रिश्तों को जोड़ना, ना कि तोड़ना। तो आजकल के जो बड़े हैं, अभी देखो, ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, माइंड मत करो। अब मेरे इसमें भी चैनल में बहुत ऐसे हैं बुजुर्ग, मैं ये नहीं, हाँ, जिनको पता है कि ये सब उनके साथ होता है, रिलेट या रेजोनेट करता है, ये उनको पता चल जाएगा। अब क्रॉस वॉचर भी मेरा जो है ना चैनल देखते हैं, उनको पता है कि कौन कौन, ये जो नॉलेज के लिए बहुत से लोग ऐसे जुड़ जाते हैं ना, पता होता है उनको। तो पहले के लोग रिश्तों को जोड़ा करते थे, मिलवाया करते थे, समझाया करते थे। आज तो आजकल के लोग जो है ना, वो किसी और ही रास्ते पे चल पड़े हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जादू तंत्र मंत्र टूने ये सब कराकर, तो उनको ना होल्ड चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे किसी भी सिचुएशन में, चाहते हैं कि भाई हमारे कंट्रोल में और हमारे हिसाब से सब कुछ चले। तो भाई यहाँ ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि दुनिया बनाने वाला तो कोई और है ना। तो जिनका साथ ईश्वर ने देना है, तो ये डेविल वेविल कुछ नहीं काम करेंगे। ये एक ना एक दिन, सच बताऊं तो सब वापस उसी के पास जाएगा जो ये चीजें करता है ना। और इतना गंदा हशर होता है ऐसे लोगों का कि बता नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर भी जो शॉर्ट्स उठा ली गई है ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा और डेफिनेटली होगा। ऐसे लोगों को जो है ईश्वर दंड देंगे। और बहुत से लोगों को गाइस मिल भी रहा है और मिल भी चुका है, पर वो ना शो नहीं करते किसी के सामने, क्योंकि इसके अंदर इंसल्ट होगी ना, क्या बताएंगे भी ये किन कर्मों की सजा मिली है। बहुत से लोगों के साथ ये चीजें चल रही हैं, क्योंकि देखो ये जो एस ऑफ सॉर्ट्स, नेक्स्ट इससे अगला कार्ड जो है हमारा, तो भाई ईश्वर ने जो है अब आगे हैं, उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर भी आप लोग जो है अपने हिसाब से अपने लेवल पर सतर्क रहिए। ये चीज़ें तो देखिए भाई, जो ऐसे लोग होते हैं आसानी से जाते नहीं है ज़िंदगी से, है ना, चलते रहते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। आपका ध्यान नहीं है, आप कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है भी ये लोग हमारे साथ जुड़ के हमारा ऐसा करने पे लगे हुए हैं। तो बहुत गंदे लोग हैं, बहुत ज़्यादा, आप उनसे थोड़ा बच के रहिए। कोई बात नहीं, वो कितना भी जोर लगा ले आपको नीचे गिराने की, आपके ऊपर कैसे कैसे भी ब्लेम करने की या कुछ भी करने की, तो जो ताज है ना, जो ताज वो ईश्वर ने आपके सर पे सजा दिया है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो जो क्रोन है, जो ताज है जो उनका, वो आपके सर पर लगने वाला है। तो ये चाहे जलें चाहे मरें, जैसे भी जो करना है इन्होंने, वो सब जो जो करना है करके देख लें। तो ये इसके हकदार आप हैं, ये आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तभी कहती हूँ अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है ना। जो बंदा स्टैंड लेने वाला ही ना हो, तो उसके ऊपर क्या रिलाई करना आपने, उसके उसके भरोसे मत बैठिए। वैसे भी जब बंदा थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया हो, तो वो बंदा स्टैंड पहले ही नहीं लेने लायक था, तो अब क्या लेगा वो।
थोड़ा दिमाग से काम लो। चलिए गाइज, ये थी हमारी रीडिंग। तो जिसके साथ भी रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। फिर ये होता है कि भाई अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर जब भी पूजा घर में या प्रार्थना या मेडिटेशन जब भी मैं करती हूँ तो ईश्वर करे, फिर मैं तब बंदा प्रेयर करता है कि भाई आप सबकी ज़िंदगी में अच्छा हो। लेकिन आप लोगों को भी अपना जो है ना चेंज करना पड़ेगा। कुछ हाथ नहीं, ये नहीं है कि सब जो है बहुत भोले बहुत सही चल रहे हो, कमियां आपके अंदर भी होगी। उन पे काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि डिवाइन सोल्स जो होते हैं ना वो बहुत प्योर होती हैं, उनके अंदर बहुत प्योरिटी होती है ना। तो ये जो अंधकार है इसको हमने मिटाना है मिलकर। बहुत डार्कनेस भर गई है भाई दुनिया में, तो ईश्वर कहते हैं भी सफाई करो, मिलकर करो, सारे के सारे सीख कर। और क्योंकि अब अकेले ईश्वर तो वहाँ पे भाई इतने सारे काम उनको दे दोगे, और भी बहुत से काम है, कुछ काम जो हमारे हमसे लेने हैं ना, तो अपना सोल पर्पस को जानो, उस पे काम करो आप। चलिए गाइज, तो भाई यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है बहुत से लोगों का। ये हम मेरे स्पेशल और स्पेशल हर हर महादेव भोलेनाथ जी का डेक जो है कल आ गया था। कल मंडे था, मंडे को ही आए हैं ये घर पे। मैंने न्यू डेक जो है ऑर्डर किया था गाइज। तो बट ऐसा था कि मैं रीडिंग दे चुकी थी, तो इवनिंग में मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं रीडिंग नहीं दोबारा से, मेरा मन बहुत था कि मैं मंडे को इनसे कुछ मैसेज लूँ, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा होता है ना कि समटाइम्स नहीं फील, मतलब ठीक नहीं था मेरे, है ना, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो मुझे हेडिक वगैरह हो रहा था, तो मैं नहीं कर पाई। तो आज मैंने, देखिए क्या निकला है आपके लिए मैसेज। ये महादेव जी का मैसेज है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, टेंशन मत लो, अपने ऊपर वर्क करो बहुत जल्दी, क्योंकि अब जो है महाकाल अब गुस्से में है वो भाई। किन के खिलाफ? भाई इन लोगों के खिलाफ, भाई जो ये आ रहे हैं ना इनके खिलाफ। तो अब जो है आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग तो होकर रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। आप लोग जो है आगे बढ़ते जाओ बिना कुछ पास्ट का सोचे। हाँ, लेकिन जो है पास्ट से जो आप कहते हैं ना लेसन जो होते हैं वो जरूर लेने हैं। उस एनर्जी में नहीं आपको रहना, उनसे सीखो क्या गलतियां की हैं और क्या नहीं आगे करनी, वो चीजें सीखने की होती हैं। तो भाई डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ब्लेसिंग आपको मिल रही है। महादेव जो है उन्होंने अपना डमरू जो है पकड़ लिया है, अब वो इनका जो है स्वरनाश करेंगे, जो होता है ना कि तांडव, बस उसी वाली पोजीशन में मिरेकल्स आने वाले हैं भाई आपकी लाइफ में। अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आपके अंदर भी कुछ चीटिंग, धोखाधड़ी, कुछ फ्रेब, कुछ ऐसी चीज़ें, गंदी हैबिट, कुछ भी, कैसे भी एडिक्शंस है, छोड़ दो। स्पेशली जो लड़के हैं कुछ ऐसा कुछ करते हैं, कुछ एडिक्शंस होती हैं लड़कों के अंदर भी, है ना, कुछ ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो गंदी चीज़ों को छोड़ो, आप बाहर निकलो और एक अपने ईश्वर को जिनको भी मानते हो उस तरफ ध्यान दो और आगे अच्छा डिवाइन सोल बनो। चलिए, तो नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के आते, ये जो एक तो चली गई है महाशिवरात्रि, अब जो आएगी बहुत से लोगों की अपने जो आपके पार्टनर है उनसे शादी होने वाली है, आपके मनपसंद, क्योंकि यहाँ स्पेशल लव एंड हार्मनी अवेटेड, लव एंड हार्मनी मतलब लव का आया है। तो आपकी जो है लव मैरिजेस हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ। बहुत से लोगों का जो है जो रिलेशन बना हुआ है और जो चाहते हैं कि शादियां हो, तो इस शिवरात्रि के आते आते आप इस गठबंधन में बंधने वाले हैं। चलिए, तो भगवान भोले शंकर ने भी आपको ब्लेसिंग दे दी है और अपना मैसेज दे दिया है कि तब तक आप वेट कीजिए।
ठीक है गाइज, ये थी हमारी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताना, और भर भर के कमेंट्स करने हैं, बौछार कर दिया करो। इतनी मेहनत होती है, आप लोगों को इतनी नॉलेज मिलती है। एटलीस्ट कुछ और नहीं तो कम से कम लाइक तो कर सकते हो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। हमारा जो डिवाइन वर्ड है, वर्ड वर्ड बनाना है हमें, कोई छोटा सा फैमिली नहीं करनी बहुत, क्योंकि भोलेनाथ भी कहते हैं कि भाई बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी में आओ, आगे आओ, ठीक है ना, ताकि सफाई हो जाए, गंदगी साफ हो जाए, ब्लैक मैजिक चला जाए, ठीक है ना। ये जो लोग ऐसी चीजें करके अलग करते हैं और दूसरों के ऊपर जो मतलब ईवल आई छोड़ते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर खुद चाहते हैं कि उनका सफाया हो जाए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता दी।